आज नेचर ऑफ रूट्स ऐसे निकालने सिखाऊंगा कि तुम पूरी अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि हमें नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स क्या होते हैं, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब करेंगे तो हमारे जो निकल के आते हैं ना एक्स की दो वैल्यूज, उन्हीं को हम लोग रूट्स कहते हैं। तो हमको बिना वो पूरा मेथड करे बताना होता है कि भाई हमारी जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। अब हम लोग कोई ज्योतिष तो है नहीं जो बता देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा फॉर्मूला, इसी का यूज करते हैं। चलो समझ लेते हैं। देखो, तुमको डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो मैं बता दूं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डी कैसे निकाला जाता है देखना। डी में अब बी की वैल्यू रखनी है, तो देखो यहाँ पर देखना, ये ए एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी एक्स स्क्वायर हो गया, अरे ये बी एक्स हो गया और ये सी हो गया। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या है, बी है 4√3। बी क्या है 4√3। तो हम लोग यहाँ पर बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 और √3, और बी का स्क्वायर है ना तो इसके पूरे में स्क्वायर लगा देंगे, -4 और ए इंटू सी। ए क्या है 3 है और सी क्या है 4 है। ठीक है, ठीक है। अब देखना, तुमने यहाँ कहीं गलती कर दी, बताओ कहाँ करी। यहाँ पर बेटा गलती कर दी। देखो, जब भी हम लोग वैल्यू उठाएंगे तो उसके साथ में माइनस और प्लस भी लेंगे। यहाँ v की वैल्यू में माइनस है ना, -4√3 होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 4√3। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ तुम करके देख लो। -4 का एक बार -4 से कर दो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 4 जा 16 हो गया, प्लस का 16 आया ना, 16 हमने लिख दिया। अब देखो, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, √3 का 2 बार कर दो, √3 9 हो गया। तो यहाँ पर 16 इंटू 9 करेंगे, क्या करेंगे 16 इंटू 9 माइनस 4 देखो यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, 48 हमने लिख दिया। अब 16 9 जा हमारा कितना होता है भाई, 16 9 जा कितना होता है 148। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, अरे 144 होता है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, 144 लिख देंगे -48। ठीक है, -48। अब 144 में -48 कर दो, कितना बचा भाई हमारा, बचा 96। 96 हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला 96। हमारा जो ये डी निकल कर आया, ये जो डी निकल कर आया, सबके बराबर में कर दो भाई, सबके बराबर में कर दो। तो हमारा डी जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 96। अब तुम देखना, ये 96 जो है ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। और जब हमारा डी 0 से बड़ा होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, हमारे जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और साथ ही साथ एक रियल होंगे, रियल होंगे। ठीक है, रियल होंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, अब ये जो हमारा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अगर हम लोग रूट्स निकालें, पूरे के पूरे रूट्स निकालें, तो जो रूट्स की वैल्यू आएंगी ना वो डिफरेंट होंगी। जैसे कभी कभार ऐसा होता है, रूट मान लो एक रूट √3 आया और दूसरा रूट भी √3 आ गया, तो दोनों सेम आ गए। लेकिन जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी होता है ये 0 से बड़ा है तो हमारे रूट्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते। तो हम लोग केवल डी निकाल कर, अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर बता सकते हैं कि हमारे जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, इक्वल होंगे या निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट है हमारी, जब डी बड़ा हो 0 से तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, डिफरेंट और रियल। और जब हमारा डी बराबर हो 0 के तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे रूट्स होंगे इक्वल और रियल। मतलब अभी यहाँ 96 आया है ना, जब d बराबर 0 आता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। अगर ये वाला रूट से √3 आया तो ये वाला रूट भी √3 ही आएगा, मतलब इक्वल होंगे रूट, और साथ ही साथ रियल होंगे। ठीक है, और जब हमारा d छोटा होता है 0 से, मतलब हमारा d जो है वो माइनस में चला जाए, देखो 0 से छोटा तो फिर माइनस वाले नंबर ही आ जाएंगे, तो d हमारा जब माइनस वाला, मतलब हमारी जो d की वैल्यू निकले वो अगर तुमको माइनस में दिख जाए और उसके रूट्स निकालने को कहा जाए तो तुम लिख देना इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि डी जब 0 से छोटा हो तो रूट्स नहीं निकलते हैं।
रूट्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो जो हमारा ये दूसरा और तीसरा बच्चा है ना इक्वेशन, इसको भी करके तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। देखो अब इसका हमको डी निकालना है, तो हम लोग डी का फॉर्मूला लिखेंगे, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो वी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, वी क्या है हमारा माइनस का 2, तो माइनस का 2 स्क्वायर कर लिया, माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, इंटू सी कितना है 1/3, 1/3। अब देखो 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 बहुत ईजी तरीका है, देखना बराबर करो, यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ करके देख लो, -2 का -2 से करोगे माइनस माइनस प्लस, और 2 2 का 4 हो गया, तो 4 लिख दिया हमने। अब माइनस, अब देखो इस 3 से ये 3 चला गया, क्यों चला गया भाई, अब तुम देखना ये 3 जो है इसके अपॉन में भी तो 1 मान सकते हैं। तो देखो जब हम लोगों के दोनों तरफ अपॉन अपॉन में हो और कोई ऊपर मतलब एक जगह न्यूमेरेटर और एक जगह डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हो, तो उनको हम लोग काट सकते हैं, ये हमारा मैथ्स का रूल है। तो हमने इसको काट दिया, इजी, 4 बन जा 4 हो गया, 4 बन जा 4 हो गया, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 0, हमारा जो डी निकल कर आया वो क्या आया 0। और हमारा जब डी 0 होता है तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। अगर पहला वाला रूट 3 आया तो सेकंड वाला रूट भी हमारा रूट 3 ही होगा, समझ रहे हो। मान लो अब ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसके अगर तुम रूट्स निकालोगे, चलो मैं तुमको ये होमवर्क दे देता हूँ, इसके रूट्स निकालना। इसके रूट्स जो तुम निकालोगे, अगर इसका फर्स्ट रूट मान लो 5 आया तो सेकंड रूट भी इसका 5 ही आएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। और ये देखना ये 5 और 5 रियल है ना, रियल नंबर है ना, माइनस में तो नहीं है ना, रियल है ना, मतलब इन नंबर को बोल सकते हैं ना रियल नंबर है ना, रियल है, रियल। अब मान लो इमेजिनरी, पता है जैसे यहाँ लिखा है ना नो रूट्स, नो रूट्स, तो इसका मतलब होता है हमारा जो रूट निकलेगा ना वो वैसा निकलेगा इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब ऐसा होता है रूट 5 माइनस का रूट 5। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा कोई नंबर नहीं है, ये हमारी एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए इसको हम लोग रियल में नहीं, इसको हम लोग इमेजिनरी की फॉर्म में रखते हैं। ये हमारे रियल नंबर हैं, ये हमारे रियल हैं, रूट 5, रूट 9, रूट 7, इन सबको तुम लिख सकते हो, इसलिए ये रियल है। तो हमारा जब डी बड़ा हो 0 से तो रूट्स डिफरेंट और रियल, जब डी बराबर हो 0 के तो रूट्स इक्वल और रियल। ठीक है, अब डी जब हमारा छोटा होगा 0 से, जैसे इस वाले में देखना क्या होगा, इसका अगर हम लोग डी निकालें हैं तो डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, देखो वी कितना है माइनस का 4, तो हम लोग माइनस का 4 एक स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए 2 इंटू 3, ठीक है कर दिया। ओके, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, -4 टू द 8, 8 3 जा 24। अब देखो 16 में से 24 गए, बचा कितना माइनस का 8, हमारा जो डी निकल कर आया वो क्या निकल कर आया माइनस का 8। मतलब डी जो है वो 0 से छोटा है ना, हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है ना, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है ना, तो इस इक्वेशन के अगर तुम रूट्स निकालोगे ना तो भाई तुम्हारे रूट्स निकलेंगे ही नहीं, वो सवाल ही नहीं तुम कर पाओगे। तो इसलिए ऐसा होता है, जब भी मान लो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, सबसे पहले बहुत इजी तरीका है, मान लो अगर तुमसे कहा गया है रूट्स निकालो ही निकालो, या क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी, अगर रूट्स एग्जिट करते हैं तो निकालो, नहीं करते हैं तो मत निकालो। तो तुम पहले और पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना और देखना, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो भाई उसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं, तो तुम वो सवाल ही मत करना, लिख देना इफ़ डी स्मॉलर देन 0, इसलिए इफ़ दिस नो रूट्स। ओके, इसलिए ऐसा लिख देना, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, कुछ नहीं करना होता है। ओके, तो समझ में आ गया क्या होता है, हमारी 3 कंडीशन होती हैं, डी या तो 0 से बड़ा होगा, डी या तो 0 के बराबर होगा, डी या तो 0 से छोटा होगा। 3 कंडीशन थी ना, डी बड़ा है 0 से, डी बराबर है 0 के, और डी छोटा है 0 से। तो जब बड़ा होता है 0 से तो डिफरेंट और रियल निकलते हैं रूट्स, मतलब रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट वैल्यू के निकलेंगे और साथ ही साथ रियल होंगे। और जब डी बराबर होता है 0 के तो रूट्स हमारे इक्वल निकलेंगे, फर्स्ट रूट अगर हमारा 7 आया तो सेकंड वाला भी 7 ही आएगा। और फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या होता है डिफरेंट, मतलब अगर हमारा फर्स्ट वाला 7 आया ना रूट, तो सेकंड वाला -7 आएगा, या फिर 5 आएगा या 3 आएगा, मतलब फर्स्ट वाले रूट से डिफरेंट ही आएगा सेकंड वाला, इसलिए हमारी ये कंडीशन होती हैं। और डी जब छोटा होता है 0 से तो भाई रूट्स ही नहीं निकलते, सिंपल।
तो यही हमारा फंडा था नेचर ऑफ फ्रूट्स का। बस यहीं आज इस वीडियो को कर देते हैं एंड बिकॉज तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।